अधर्म तुम दिखाओगे तो धर्म हम बताएंगे। सुरक्षा तुम फैलाओगे, रक्षा करके हम दिखाएंगे। ए पड़ोसी पाकिस्तान, तुझ में और हम में फर्क यही है कि शुरुआत तुम करते हो और उस आतंक का अंत हम करते हैं। अभी 15 दिन पहले 26 निहत्थे निर्दोष भारतीयों की जान, जिसमें एक भाई नेपाल से था, उनके परिवारजनों के सामने, उनकी महिलाओं के सामने धर्म पूछकर कि आप हिंदू हैं तो उनकी हत्या कर दी जाती है। आज मैं मधुकर त्यागी गर्व के साथ में, इस आत्मविश्वास के साथ में दोबारा वीडियो को पूर्ण करने के लिए लौटा हूं कि उनको उनके अंजाम तक पहुंचा दिया गया है, जिसमें मैंने पहलगाम के हमले के बाद वीडियो बनाई थी। मैंने कहा था और इसकी पूर्णता के लिए मैं आपसे दोबारा से रूबरू हो जाऊंगा जब इस आतंकवाद पर सार्थक चोट भारत सरकार के द्वारा होगी। धन्यवाद करता हूं धर्म रक्षक परम आदरणीय मोदी जी का और इस मिशन में जुटे सभी सुरक्षा एजेंसियों का कि उन्होंने मुंह तोड़ जवाब दिया है। उनको तो नहीं लाया जा सकता साथियों जिनकी हत्या कर दी गई है, लेकिन यह भारतीय सेना का यह जवाब उन भाइयों के लिए विनम्र श्रद्धांजलि और उनकी आत्मा को थोड़ी शांति देने का ऑपरेशन मिशन सिंदूर जरूर माध्यम बनेगा। 2 हफ्ते की तैयारी और देर रात 7 मई 2025 की सुबह तकरीबन 1:30 बजे ऑपरेशन सिंदूर एयर स्ट्राइक के माध्यम से भारतीय वायुसेना ने आतंकवादियों की उनके आतंक के 9 अड्डों पर आधे घंटे में उनको मिट्टी में मिला दिया। जुड़ी एक बड़ी खबर इस वक्त आपको दे दे, जैश सरगना मसूद अजहर का कुनबा इस हमले में पूरी तरह से खत्म हो गया और ये खबर आ रही है कि मसूद अजहर का कहना है अगर मैं भी मर जाता तो अच्छा होता। जबरदस्त कार्रवाई में हम एक के बाद एक जैश से लेकर लश्कर और हिजबुल के आतंकी ठिकानों तक पहुंचे और वहां पर 90 से ज्यादा आतंकियों को मार गिराने में कामयाब हुए हैं। अभी तो गिनती शुरू हुई है और रात भर की गिनती, सुबह की गिनती, दोपहर की गिनती, शाम होते होते ये गिनती कहां तक पहुंचेगी, पाकिस्तान थक जाएगा। लेकिन एक बात साफ है कि भारत ने जो कहा था वो कर दिखाया और यह बता दिया कि हमको यदि छेड़ोगे तो देश के किसी भी कोने में चले जाना, ढूंढकर मारे जाओगे। भारत की गुप्तचर एजेंसियों ने जानकारी बटोरी, सुरक्षा एजेंसियों को दी, योजना सुनिश्चित की गई और 9 ठिकाने मिट्टी में गर्त कर दिए गए। आतंकवादी संगठन लश्कर तैयबा और जैसे मोहम्मद के ठिकाने धूल में तब्दील हो गए हैं। भारत में इस ऑपरेशन में किसी भी पाकिस्तानी सैन्य प्रतिष्ठान को निशाना नहीं बनाया गया है कि किसी भी सैन्य ठिकाने का निशाना नहीं बनाया गया और अभी तक किसी तरह की नागरिक क्षति की रिपोर्ट नहीं है। आपको जानकारी है और साथ में आपके साथ साझा भी कर रहा हूं कि भारत की 2 जाबाज बेटियां कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह इस मिशन का हिस्सा रही हैं। इस ऑपरेशन में अपने देश की बेटियों ने, जिनका सिंदूर उजड़ गया था, उन बेटियों ने उनको उनके अंजाम तक पहुंचाया है। पाकिस्तान के बहावलपुर में जैसे मोहम्मद का मुख्यालय मरकज सुभान अल्लाह, जो 15 एकड़ में आतंकवाद को जन्म देता था, एक आतंक की यूनिवर्सिटी के रूप में कार्य कर रहा था। भारत में अधिकांश हमलों की तैयारी की योजना शायद यहीं से बनती होगी। पाकिस्तान और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियों की पनाह से ही ये आतंकी अड्डे चल रहे थे। इस मरकज सुभान अल्लाह को ध्वस्त कर आतंकवाद की कमर तोड़ने का कार्य भारतीय वायुसेना ने किया है। आज तक की पाकिस्तान के आतंकवाद पर सबसे बड़ी चोट ऑपरेशन सिंदूर ने की है। यह सब हो पाया है भारतीय राजनीति में बड़े बदलाव होने के कारण। मोदी जी के द्वारा सेना पर भरोसा दिखाकर उनको फ्री हैंड करके ढूंढो
और उनको उनके अंजाम तक पहुंचाओ। पहले वालों ने खबर ली होती तो यह आतंकी खेल कब का समाप्त हो गया होता, यह अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा ना बन जाए या अन्य अपने निजी ताल्लुक खराब ना हो जाएं। शायद यही निजी नकारात्मक सोच रही होगी जो चुप्पी साध कर बैठ जाते थे। कुछ सबूत मांगने वाले भी होंगे साथियों, कुछ अपने देश की सेना पर शक करने वाले भी होंगे। तस्वीर झूठी हो सकती है, पुरानी हो सकती है, बनाई गई हो सकती है, लेकिन साथियों पाकिस्तान के एक सेना के अफसर ने शायद उनके लिए ही यह वीडियो जारी की है। मस्जिद सुभान को निशाना बनाया गया, यहाँ पे 4 स्ट्राइक्स की गई, यहाँ पे एक मस्जिद शहीद हुई है और इसके अलावा 4 जो क्वार्टर्स हैं नुकसान पहुंचा। मुजफ्फराबाद में शाही वाली नाला ये जगह है, यहाँ पे मस्जिद बिलाल को निशाना बनाया गया। 7 इम्पैक्ट हुए यहाँ पे दुश्मन की तरफ से, एक मस्जिद जो सी है वो शहीद हुई है और उसको नुकसान पहुंचा। कोटली यहाँ पे मस्जिद अब्बास को निशाना बनाया गया, यहाँ पे 5 स्ट्राइक्स हुई हैं, 2 यहाँ पे शहीद हैं। मुरीद के यहाँ पे मस्जिद उम्मुल कुरा को निशाना बनाया गया, 4 स्ट्राइक्स की गई, मस्जिद जो सी है वो शहीद की गई है। साथियों यह बदला आतंकवाद के खिलाफ, यह बदला कंधार का है, यह बदला उरी का है, यह बदला 26/11 का है, यह बदला पुलवामा का है, यह बदला पहलगाम का है। ये तो अभी झांकी है, फिल्म अभी बाकी है। झांकी से काम चल जाना चाहिए, नहीं तो भारतीय सेना ने मोर्चा संभाल रखा है। भारत अहिंसावादी देश है, लेकिन जब उस पर कोई प्रहार करता है, उसके दिल को आहत करता है, तो वह भूलता नहीं है और जब जवाब देता है तो इतिहास बन जाता है। जय हिंद, जय भारत।